हम आपको गण के बारे में बता रहे थे। अभी हम कई वीडियो से गण पर ही चल रहे हैं। हमें बहुत कुछ बताना है आपको, इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन सबसे पहले गण को समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि मानव मात्र का जन्म जो है क्या किस स्वभाव के साथ हुआ है, किस स्वभाव के साथ हुआ है, उसका स्वभाव क्या है और उसकी मूल प्रकृति क्या है। तो ये समझ लेना जरूरी है। जब हम किसी की कुंडली देखने चलते हैं तो जातक के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि इसकी मूल प्रकृति क्या होगी, और उसकी मूल प्रकृति गण पर आधारित है। तो 27 में से 9 नक्षत्र देवगण के, 9 नक्षत्र मनुष्य गण के और 9 नक्षत्र राक्षस गण के होते हैं। ऐसा हमने आप सभी लोगों को जो है बार बार बताया है। और फिर मैं एक बार ये दोहराना चाहता हूँ कि इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विवाह में ही है ज़रूरी है, विवाह आप देखने जा रहे हो, शोधने जा रहे हो, वर कन्या मिलाप कराने जा रहे हो, तो उसमें गण का महत्व जो है तो 6 अंक उसमें गण ने दे रखे हैं। लेकिन इसके अन्यत्र भी इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिसको समझ करके आप अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी के बारे में। तो ये चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। हम आज आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली समझाएंगे कि और आप उनके क्रियाकलाप को समझ करके आप समझेंगे किस तरह नक्षत्र किसी के जीवन में किसी को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी आप यह बात अच्छे से समझेंगे। आप चलो रामचंद्र जी के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जन्म जो है अभिजीत नक्षत्र में हुआ है, जो एक देव नक्षत्र है। अभिजीत की गणना 28 नक्षत्रों में होती है, जो अभी गणना का आधार नहीं है। हम 27 नक्षत्र को ही लेते हैं। वो बेहद छोटा नक्षत्र 3 डिग्री 20 कला का हम जो है उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में उसे काउंट करते हैं। तो बात यह है कि आप इन चीज़ों को इसलिए समझें ताकि आपको कुंडली देखने में आसानी हो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से किसी के गुण धर्म स्वभाव के बारे में व्याख्या कर सकें, उसको जो है एक्सप्लेन कर सकें उन चीज़ों को। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अभिजीत नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको जो है गणना में अभी जो है रामचंद्र जी के बाद जो है वो किसी का जन्म अभिजीत में नहीं हुआ। अभिजीत को गणना में जो है नहीं लेते हैं। लेकिन अभिजीत जो है कहाँ पे बताया आपको, उत्तराषाढ़ा और श्रवणा के बीच में अभिजीत है। तो अब आप जो है ये देखते हैं कि अभिजीत से 27वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का है। तो अभिजीत से 27वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये विजेता का नक्षत्र है, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले ये जो है ये नक्षत्र प्रायः जो है बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है और अजेय हैं उत्तराषाढ़ा वाले, इनको जीता नहीं जा सकता। तो देखो 27वां नक्षत्र है, तो संपत जोन में गया उत्तराषाढ़ा की नहीं गया 27वें नक्षत्र में। तो मतलब क्या है कि संपत बनी संपत्ति है, धन है। भगवान रामचंद्र जी के पास धन का मतलब होता है जो आप संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वह चीजें संग्रह हैं जो उनको अजेय बनाती हैं, जिससे उनको जीता ना जा सके। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद में अभिजीत के बाद अगला नक्षत्र जो अति मित्र के जोन में है, जो परम मित्र तारा में है, वो क्या है, श्रवणा। तो श्रवणा को कैसे समझते हैं आप हैं? श्रवणा को कैसे समझते हैं? श्रवणा का अर्थ किससे लेते हैं, कान से। उसका सिंबल क्या है, कान। कान मतलब सुनना। और देवता कौन है श्रवणा नक्षत्र के? श्रवणा नक्षत्र के देवता हैं स्वयंभू विष्णु भगवान। तो अगर विष्णु भगवान की तरह आपको ताकतवर बनना है तो क्या करना होगा, सुनना होगा। अपने श्रवणा नक्षत्र को आपको शक्ति देनी होगी, आपको मन से सुनना होगा, तो आपका श्रवणा नक्षत्र मजबूत होगा। बात समझ रहे हैं आप। तो
नक्षत्रों को बिना समझे आप ज्योतिष को नहीं समझ सकते। आप देखते हो कि YouTube पे 80% गप भरा पड़ा है, उसमें सब ज्योतिष के नाम पे अभी ये हो जाएगा, अभी ये राशियां महारथ हासिल कर लेंगी, अभी ये राशियों को धन वर्षा शुरू हो जाएगी। ये ज्योतिष की बदनामी करने वाले लोग हैं, इनको शायद ज्योतिष की मूल प्रकृति भी नहीं आती है। त्रिस्कंद ज्योतिष सिद्धांत होरा संहिता अगर इनसे पूछ लो तो उनको ये भी नहीं पता होगा। इस तरीके से ज्योतिष में कुछ भी नहीं होता है कि एकदम से सब कुछ उलट पुलट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मिला जुला प्रभाव हमेशा जो है ज्योतिष में रहता है, और आपको कुंडली के हिसाब से जीवन जीना होता है। जैसे आज मैं आपको बता दूं, राहु की दशा अमूमन लोगों को परेशान करती है, तो साथ साथ में मैं महा उपाय भी बोलते चलता हूँ आपको, महा उपायों को जान लो। राहु की दशा अमूमन परेशान करती है लोगों को, लेकिन अगर राहु की दशा तो बहुत बड़ी होती है, अंतरदशा देखें, अंतरदशा प्रभावी होती है। हर ग्रह की दशा में हर ग्रह की अंतरदशा होती है। तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में अगर राहु आपके आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप थोड़ा तीर्थ यात्रा शुरू कर दो, चले जाओ, गंगा स्नान करके आओ। तीर्थ मतलब जो है, जो तीर्थ और धाम में अंतर होता है, बात समझ रहे हैं। तीर्थ का मतलब स्नान करना, जो है जल में स्नान करना, और पवित्र नदियों का स्नान तीर्थ कहलाता है। तो आप तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए जहाँ संतों का समागम हो। यानी सरस्वती नदी भी बह रही, सरस्वती मतलब ज्ञान की नदी, उसमें बह रही हो, और उसको भी आप उसमें स्नान करें, मतलब आप जो है वैदिक ज्ञान का, दर्शन का पाठ करें और उसको आचरण में उतारें। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो राहु की दशा ही पीड़ित करती है लोगों को, और इतनी पीड़ित करती है कि एक्यूट लेवल का डिप्रेशन हो जाता है, और राहु के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही व्यक्ति पागलों की तरह ज्योतिषियों के पास भटकता है। तो मैं इसलिए यह उपाय बता देना बहुत ही उपयुक्त समझता हूँ। राहु ध्यान है, कंसंट्रेशन है, और जब चंद्रमा के साथ राहु होता है तो क्या होता है, ये बहुत बहुत पैनिक होता है। पैनिक जिसे कहते हैं, चुभता है, दर्द देता है, कष्ट देता है, आदमी आत्मिक रूप से बहुत पीड़ित होता है, उससे कुछ होता ही नहीं है। बंधन है ना राहु, तो उससे कुछ होता ही नहीं, वो ध्यान भी नहीं लगा पाता, कहीं एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता, वो पैनिक होता है। लेकिन चंद्र केतु पैनिक नहीं होता। अब कह दो केतु भी तो है, तो अगर चंद्रमा से केतु से चंद्रमा पीड़ित होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो कैसे, वो पैनिक नहीं है, वो डिप्रेशन में सीधे लेके चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको तुरंत जो है किसी न्यूरो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होने लगती है, चंद्र केतु वाले को। तो अब जो है ये चीजें हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है आपको, जो महा उपाय के रूप में हम आपको दे रहे हैं। देखो, आप अपने भोजन में भी परिवर्तन करेंगे, ये नोट कर लो आप। जैसे जैसे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में एक्टिवेट होती जाती है, तुरंत आप अपने भोजन में परिवर्तन करते चले जाएं। जैसे राहु की दशा आ गई, क्या करना है आपको। राहु किससे मानता है, राहु बुध ग्रह से मानता है, इसलिए आप हरी चीजों का सेवन बढ़ा दीजिए। हरी चीजों का, कच्चे खा लो, पत्ता खा लो, अगर सब्जी ना मिले तो भैया आम, फलदार वृक्षों का पत्ता खा लो। आम, अमरूद, और ब्रह्म वृक्ष है, बरगद है, और जो है ये क्या कहते हैं, जामुन है, इसके पत्ते आप खा लो, आपका राहु शुभ हो जाएगा। और आटा काला कर लो, रागी मिक्स कर लो, या बाजरा भी काला होता है, उसका आटा आप उसमें मिक्स करके और रोटी खाओ। राहु की दशा, अंतरदशा निकल जाए, उसके बाद आप, राहु के बाद गुरु आता है। गुरु आता है तो चने की दाल है, अरहर की दाल है, और बेसन है, बेसन की रोटी खा सकते हो, आटे को पीला कर लो। इस तरीके से अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से यदि आप भोजन का चयन करते हैं तो ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और ये जो है आगे इसके हम थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में देंगे
चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी इसके अगला पार्ट आप ज़रूर देखें।